तो ध्यान पूर्वक सुनो नारद। माता पार्वती की दो सखियां हैं, जया और विजया। माता पार्वती उनके संग में रहती हैं, जया और विजया के संग। और वहीं पर माता स्नान करें, स्नान गृह में महल में स्नान करती, जया विजया भी स्नान करती हैं। तो जया विजया बोली कि माता, हम जब यहाँ स्नान करती हैं ना तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। माता बोली क्यों, क्या अच्छा नहीं लगता? बोले हमें ये लगता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ महादेव आ जाएं। महादेव आ जाते हैं ना कभी कभार, तो महादेव के आने का पर हमें बड़ा संकोच लगता है, शर्म महसूस होती है। हम स्नान करती हैं और महादेव आ जाते हैं। तो माता बोली अरे क्यों चिंता करती हो, नहीं आएंगे। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार हो जो आपके द्वारा नियुक्त हो जाए तो जरा सुलभता होगी हमें भी यहाँ पर स्नान करने में। माता बोली द्वार पे पहरेदार की क्या जरूरत है, वो नंदी है ना वहां पे, वो खड़ा रहता है, कोई नहीं आएगा। बोले नंदी तो महादेव का गण है और स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है, और स्वामी आज्ञा देंगे कि हटो तो उन्हें तो हटना पड़ेगा। तो इसलिए माता उनका सेवक नहीं, कोई अपना सेवक ऐसा हो जो हमारे लिए वहां पर नियुक्ति दे, जो वहां पर रहे, ऐसा कोई सेवक होना चाहिए। माता बोली अरे कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ वैसे ही बिना बात के कह रही हो कि जरूरत पड़ेगी। और ऐसा हो रहा था, तीनों माता और माता की सखियां जया और विजया स्नान कर रही थीं कि इतने में महादेव द्वार पर आ गए। नंदी ने रोकना चाहा, माता स्नान कर रही हैं, तो बाबा बोले अरे तो क्या हुआ, हमें रोकेगा, हट। नंदी बेचारा साइड से हो गया। बोले जाओ बाबा अंदर, जो होगा सो देखो जाएगा। और महादेव अंदर प्रवेश कर गए। महादेव अंदर आ गए तो जया विजया एकदम संकोच में आ गई। देख लो माता, महादेव आ गए। माता को भी बड़ा बुरा लगा, बताओ चले आए, देखें तो सही हम स्नान कर रही हैं तो आना नहीं चाहिए यहां पर इन्हें। इसके लिए तो मुझे जरूर ही कोई ना कोई द्वार पर पहरेदार की आवश्यकता है, जरूर होना चाहिए ताकि कोई अंदर ना आ जाए। हम यहां स्नान कर रही हैं, हमारी सखियां भी स्नान कर रही हैं, और ऐसे में ऐसी अवस्था में महादेव का आना अनुचित है। तो माता ने देखा, तो हे नारद, माता पार्वती ने स्नान में अपने देह पर जो उबटन लगाया हुआ था, स्नान के समय उबटन लगा रखा था देह पर, और उस उबटन को माता ने हटाना प्रारंभ किया, खुरचना प्रारंभ किया, और उस पूरे उबटन को खुरच दिया जो अपने देह पर लगा हुआ था, और उसे निकालकर उससे एक बड़ा सुंदर द्वारपाल बनाया। एक बालक बना दिया, आकृति दी, बनाकर बना दिया उसे माता ने उबटन से, और उसी में माता ने उसी बालक में प्राण डाल दिए और कहा आज से तुम हमारे पुत्र की तरह द्वार पर खड़े रहोगे। और सुनो, चाहे कोई भी आ जाए, जब तक हम स्नान करें इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी आ जाए लेकिन द्वार पर खड़े रहो, अंदर ना आ जाए कोई, खड़े रहो द्वार पर। कह तो द्वार अंदर प्रवेश करना वर्जित है। बोले ठीक है, जो आज्ञा माता।
और माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र के लिए प्रथम कर्तव्य है। ये तो बालक को चाहिए कि अपने माँ बाप की आज्ञा सबसे पहले माने। जो माता पिता आज्ञा दें वही करना उसे चाहिए। तो भगवान श्री गणेश जी के रूप में माता ने उन्हें वहां बनाया। वो बालक अभी खड़ा है द्वार पर, जो कि माता के देह से जो उबटन छुड़ाया गया उससे वो बना है बालक। महादेव आए, वो तो नृत्य की तरह फैला गए। उन्होंने देखा नंदी आदि खड़े हैं, उन्होंने कहा हटो। नंदी तो चुप, हट गो। और नंदी क्या करे, नंदी तो हट गए। जब नंदी हटा, लेकिन आगे वहां पर गणेश खड़े हुए द्वार पर। भगवान महादेव ने कहा हटो, हमें अंदर जाना है। और वो बोला नहीं, अंदर नहीं जाओगे आप। तुम जानता है हम कौन है? बोले चाहे कोई भी हो, हमारी माता स्नान कर रही हैं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे बालक, क्यों तू अपनी मृत्यु को बढ़ाना चाहता है? हट जाए यहां से। बोले नहीं, हम नहीं हट सकते। क्यों? क्योंकि हमारी मां की आज्ञा है कि बेटा चाहे कोई भी आ जाए पर अंदर ना आ जाए जब तक हम ना आज्ञा दे दें, हम यहीं रहेंगे। भगवान महादेव बोले हम तेरे चेहरे के इस भोलेपन को देख करके सोच रहे हैं कि तुझे क्षमा करें, लेकिन तेरी बातें क्षमा योग्य नहीं है। तू हमें अंदर जाने से रोकेगा? बोले बिल्कुल, मैं अंदर नहीं जाने दे सकता आपको, क्षमा करिएगा, लेकिन जब तक माता अनुमति नहीं देंगी मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। और भगवान शंकर को तो क्रोध आ गया, और तेरे जैसे बालक हमें रोकेंगे? इतना दुस्साहस तेरा कि हमें द्वार पर खड़े रखेगा तू? सावधान, या तो मार्ग छोड़ दे, अन्यथा आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो वहां पर बड़ी सुंदर बात कही भगवान गणेश। बोले कि देखिए, जब माता की लाज की बात आए, जहां माता की लाज की बात हो, तो वहां पुत्र को प्राणों पर खेल करके भी अपनी माता के लाज की रक्षा करनी चाहिए। अगर आज अपने माता की आज्ञा का पालन करने में, उनकी लाज रक्षा करने में मुझे मृत्यु भी आती है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि माता ने मुझे बनाया है। और उसके लिए अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या है, मैं प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाने नहीं दूंगा। माता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई। तो आजकल के बालक तो खुद ही कर दे, में माता पिता का अपमान खुद ही कर देते हैं, और का वो करने की जरूरत ना है। लेकिन मां सर्वाधिक सबसे पहले पूजनीय है। मातृ देवो भव। जिसने माता पिता की पूजा कर ली है, उसे संसार में कहीं पर भी पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। माता पिता सबसे ऊपर है जी, माता। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महादेव बोले तो निश्चित ही तू अपने काल को बनाना चाहता है। और वहां युद्ध प्रारंभ हो गया एक बालक के संग। महादेव को लगा बालक है, थोड़ा बहुत हार जाए तो हट जाएगा, शायद मान जाएगा, लेकिन देखा ये तो बड़ा हठी है।
महादेव बोले, हे बालक, तेरा हठ बढ़ता जा रहा है। बालक बोला, महाराज हठ नहीं, हठ मेरा नहीं, हठ आपका भी बढ़ता जा रहा है। अब महादेव भी योगी हैं तो योगी हठ, और बालक बालक है तो बाल हठ। ये हठ होती है ना, कई प्रकार की हठ होती है, बाल हठ, राज हठ, योगी हठ, और एक होती है त्रिया हठ। अगर त्रिया हठ पे बैठ गई, चाहे सृष्टि में प्रलय चौना आ जाए, जो कह रही वो करवाए की माने पड़े, वो त्रिया हठ है। त्रिया हठ ऐसी होती है, एक और हटो है चेटा हठ। चेटा अगर चिपक गो तो टूट जाएगा पर छूटेगा ना, वो भी हठी रहे पूरा। चेटा देखा है? चींटा अगर कहीं से पकड़ लेगा तो आप उसे छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो हठी है, उसे फिर नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे भले वो कुछ भी हो जाए उसके संग में बेचारे के। ऐसी ऐसी हठ होती है ये। तो यहां पर बाल हट चल रही है। महादेव ने देखा ये बालक नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, और महादेव ने उसी समय पर जब बालक नहीं माना तो त्रिशूल का प्रहार करके उस बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बड़ा जोर का युद्ध की आवाज हुई थी, जो माताएं भी बाहर निकल कर आ गई। आई तब तक तो सिर अलग। माता ने जब ये दृश्य देखा तो माता कुपित हो गई। महादेव, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। या तो मेरे पुत्र को वापस दो, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकती, मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। अब महादेव तो संकोच में पड़ गए, जी पुत्र कहां थे भयो? पुत्र तो एक ही हो हैं? महादेव बोले, देवी हमें क्या पता था ये पुत्र है। माता ने बताया कि हमने किस प्रकार इसको उत्पन्न किया है, और आपने उससे मार दिया। मुझे मेरा पुत्र वापस प्रदान करो महादेव, मुझे मेरा पुत्र वापस प्रदान करो। महादेव माता पार्वती को उन्होंने रोता हुआ देखा। महादेव समझ गए कि अब इस बच्चे को जीवित करना पड़ेगा, ये तो मर गया, सिर धड़ से अलग हो गया। और संसार में केवल महादेव ही ऐसे देव हैं जिन्हें मृत संजीवनी आती है। मृत संजीवनी या तो महादेव को आती है, या केवल महादेव ने शुक्राचार्य को दे रखी है। शुक्राचार्य जी पर भी है मृत संजीवनी, लेकिन उन्हें बाद में मिली है। उससे पूर्व तो केवल आदिनाथ स्वयं महादेव जो हैं, इनके पास ही मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी विद्या बड़ी ही दुर्गम विद्या है। ऐसा मंत्र, जो मंत्र मृत्यु के मुख से भी प्राणों को ला करके व्यक्ति को जीवित करा देता है, साधारण नहीं है। मंत्रों की शक्ति को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक एक मंत्र शास्त्रों का बड़ा बड़ा शक्तिशाली है। उन्हें जपने की विधि, जपने की नियम, जपने का समय, ये सारी चीजें शास्त्रों में हैं। उस विधि से, समय से, नियम से उसका जाप होता है, तो वह मंत्र उस जाप करने वाले को अपनी शक्ति प्रदान करा देता है, वो सिद्ध हो जाता है जी। और जो उस मंत्र की शक्ति है, फिर वह उस साधक को प्राप्त हो जाती है। तो भगवान मृत्युंजय का जो मृत संजीवनी भगवान महादेव के पास है,
महादेव बड़े अकारण करुणा करने वाले, उन्होंने जब देखा, उनकी जब दृष्टि गई कि अब इस पुत्र को जीवित करना पड़ेगा, इस बालक को जीवित करना पड़ेगा, तो कैसे करके हमें यह बालक जो है वो जीवित करना है। और उन्होंने उस बालक को जीवित करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, गणों को अनुमति प्रदान करी कि जाओ तुम जाकर के किसी ऐसे सिर को काट करके लाओ, ऐसे जीव के सिर को काट करके लाओ जिसकी मां अपने बच्चे से पीठ फेर करके सो रही हो, ऐसे सिर को काट के लाओ। माताएं ध्यान दें, कभी भी अपने बच्चे से पीठ फेर करके नहीं सोना चाहिए। सो जाती हैं बहुत सी, तो नहीं सोना चाहिए। ऐसी कोई भी बालक दिखे उसे ले आओ, ये कह दिया। और किसका बालक लाना है ये नहीं बताया, इंसान का, जानवर का, कैसा किसका लाना है ये नहीं कहा। और गण अपना दिमाग लगाते नहीं है ज्यादा। एक बोलो चौबी हमने पूछी तो था ना कि बालक का लाना है, इंसान का लाना है या किसका लेके आना है, ये तो हमने पूछा ही नहीं। दूसरों बोलो ऐसा है, उन्होंने कहा था जिसका भी जो मिले ले चलो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, न तो बाबा है अभी तक तो गणेश जी के लिए हम सिर ढूंढने आए, कहा पता हमारे का कोई और ढूंढ आवे। हाँ, हम उनके लिए ढूंढने आए कहीं हमारे लिए कोई और सिर ढूंढता फिरे यहाँ, इसलिए दिमाग मत लगाओ ज्यादा, अपनों ज्यादा बुद्धि का प्रयोग मत करो। तो वहां पर एक हाथी जिसका बच्चा था और उसकी मां उससे मुख फेर करके, पीठ फेर करके सो रही थी। बोले मिल गो, बोले ये तो हाथी है। बोले कोई भी हो, बाबा ने की जो पहले मिल जाए उठे उसी को ले आना, ले चल जाइए। और उन्होंने उस हाथी के शीश को काटा और लेकर के आए और महादेव को लाकर के प्रदान किया। महादेव ने देखा कि ये तो हाथी का सिर ले आए। महादेव बोले पर कोई बात नहीं है, चलो। और उन्होंने अपनी मृत संजीवनी के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः उस बालक के हाथी का सिर लगाया है और वह बालक जीवित हो गया और नाम पड़ा गजानन। बोलिए गणेश भगवान की। गजानन गणपति जो कि समस्त गणों के भगवान महादेव के गण हैं, उन सभी में श्रेष्ठ बने हैं। गणपति भी नाम है उनका, गणेश है, गजानन है।